नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। आज फिर से हम उसी जगह से, उसी बस्ती से हम लाइव जुड़े हैं जहां पे कुछ दिन पहले ही तहस नहस। आज उस बस्ती का चौथा दिन है। यहां के निवासी कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यहाँ पे इस बस्ती को देखने के लिए आए हैं एक्स यानी कि पूर्व विधायक माटीगारा नक्सलबाड़ी के विधायक शंकर मालाकार जी। आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नगर निगम का काउंसिलर पहले डिप्टी मेयर था। जब इन लोगों को नोटिस मिला तो सब लोग काउंसिलर के पास गया था, राम भजन का पास। राम भजन ने बोला कि नहीं, थोड़ा थोड़ा टूटेगा, आप लोग का कुछ क्षति नहीं होगा। यहाँ के लोग, सारे लोग उनका बातों पर भरोसा किया कि ठीक है, रास्ता बनेगा, ग्रीन ट्राइब्यूनल ब्रांच का ऑर्डर है, नदी साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर ठीक है। लेकिन तोड़ फोड़ के लिए नगर निगम को और जिन लोगों ने तोड़ा, इन लोगों तो ये देखना चाहिए था कि किसके पास होल्डिंग है, किसके पास होल्डिंग नहीं है, कौन लीगल है, कौन इनलीगल है, ये सब देखना। जनता का यही कहना है कि अगर इलीगल है, अवैध है, ये मानते हैं। अगर अवैध है तो होल्डिंग नंबर क्यों दिया गया? मेरा यही कहना है, ये गरीब आदमी को हक इंडिया में कमती नहीं है। हम सब देशवासी का संविधान ने हमको समान अधिकार दिया है और ये देश में रहने का अधिकार भी हमको दिया है। क्यों हम नदी का पार रहता है, ये भी सरकार को देखना चाहिए। कोई खुशी से आकर के नदी का पार में नहीं रहता है, उसका गुजारा करने का कोई जगह नहीं है, इसलिए नदी का पार में आके बैठा है। लीगल बोलो इनलीगल बोलो, इसका भी हक है जीने का, इसका भी हक है रहने का। लेकिन हमें दुख का बात यह है, हमारा प्रशासन कौन चलाते हैं, किसका हाथ में ये प्रशासन है? सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासक मंडली, नगर निगम के काउंसिलर, नगर निगम के कमिश्नर और ट्राइब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को कैरी करना, सब मिला के इन लोग को पहले जानना चाहिए था कि नोटिस किसको दिया, किसको नहीं दिया। जिसको नोटिस दिया उसको नोटिस को छानबीन करना चाहिए था कि हमको तुम ट्रेड लाइसेंस दिया, अधिकार दिया, हमको तुम बिजली का कनेक्शन दिया, हमको अधिकार दिया, हमसे तुम टैक्स लिया, हमको अधिकार दिया। उसके बावजूद भी अब इतने लोगों को बेघर कर दिया, इसका जिम्मेदारी तो प्रशासन को लेना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा बात है, अब कहाँ है राम भजन? बिठाने का टाइम तो उन लोग ही बिठाया, यहाँ हम लोग तो नहीं बिठाया। बिठाया इन लोग, पहले बिठाया CPM, बाद में बिठाया इन लोग। पहले CPM बिठाया, बाद में तृणमूल बिठाया। अब जिम्मेदारी तो इन लोगों को लेना पड़ेगा। अगर इन लोग जिम्मेदारी नहीं लेना पड़ेगा तो अगले दिन में इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हम अपोजिशन में हैं, हम तो इसका आवाज़ को, इसका अधिकार को सही जगह में पहुंचाने का जिम्मेदारी हम लेंगे। लेकिन सरकार में जो है, यहाँ का नगर निगम का काउंसिलर, डिप्टी मेयर जो है, उसका जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होता है कि जब इन लोगों को होल्डिंग मिला, ट्रेड लाइसेंस मिला, इलेक्ट्रिक का बिल कनेक्शन मिला, तब वो इनलीगल कहाँ से हुआ? इसी बात को लेकर अभी मैंने नगर निगम का जो कमिश्नर है सनम वांदी, उससे मैंने बात किया और मैंने रिक्वेस्ट किया 6 तारीख तक इसको तोड़फोड़ बंद रखिए। 6 तारीख आपके साथ हम लोग बैठना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं ट्राइब्यूनल ब्रांच का क्या ऑर्डर है, आप लोगों ने किसको किसको तोड़ रहा है, किसको नोटिस किया, लीगल वाले को नोटिस किया कि इलीगल वाले को नोटिस किया, ये भी तो देखना है। और ये देखने का जिम्मेदारी था राम भजन का, वो नहीं दिया, नहीं देखा। तो इसी बात को लेकर के आज हमने इन लोगों से बातचीत किया। इन लोग का क्या हुआ सुना है, क्यों भांगा है ये भी सुना है, किसके पास लीगल राइट है, किसके पास लीगल राइट नहीं है, ये भी हम लोग देखा है। बाद में 6 तारीख को हम लोग जा रहे हैं नगर निगम को घेराव करने। अच्छा, आपने अभी कहा कि जिन लोगों ने बसने दिया यहाँ पे वो CPM वाले थे और राम भजन जी भी थे उसमें, यहाँ की जनता भी वही कह रहे। लेकिन कल सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष जी आए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि तब राम भजन महतो नहीं थे। तो वो था, तब उन लोग था ना। अभी तो नया नया बीजेपी बना है ना, इसका बातों में तभी फूल खिलेगा, गुल खिलेगा। अरे वो भी तो CPM था। ये सारे नदी का पार रेल लाइन के किनारे पे
ये शंकर घोष का जब पार्टी सीपीएम का था उन लोग बिठाया, बाद में टीएमसी बिठाया। विलेन तो दो ही पार्टी है, दो ही पार्टी का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। राम भजन पहले लेफ्टिस्ट में था, अभी तृणमूल में आ गया, फिर तृणमूल का जब बुरा दिन आएगा तो फिर छोड़ के चला जाएगा। इन लोग का तो यही है। ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन कल जब सिलीगुड़ी के जब विधायक आए थे उन्होंने कहा था कि आइन अनुसार चले प्रशासन, अगर आइन अनुसार नहीं चलते हैं तो वो धरना पे बैठेंगे। आप क्या करेंगे यहाँ की जनता के लिए? इतना टाइम आपको क्या बताया मैंने? हम नाटक करने के लिए नहीं आया और टीवी का प्रेस को बुलाने के लिए हम नहीं आया। हम चाहता था 100 प्रेस वाला को बुला लेता, हम दिखाने के लिए नहीं आया। हम इसका असली हकीकत क्या है, इसका असली कारण क्या है वो मैं जानने के लिए आया। मैं चमकदारी के लिए नहीं आया यहाँ पर। अगर मैं चमकदारी दिखाना चाहता तो मैं भी 25-30 टीवी वालों को बुला लेता। आपको मैंने नहीं बुलाया, आप खुद आया और उन लोग बुला के लेके आया टीवी वाले को। 8-10 कंबल बांटा। आपको मालूम है जिस दिन घटना घटा उस दिन रात को 11 बजे मैंने कंबल भेजा है, रात को 11 बजे मैंने तिरपल भेजा है। मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आया कि रात को जो तिरपल आप लोगों को मिला है वो मैंने भेजा। ये मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है। मैंने अपना फर्ज निभाया, आगे भी निभाएंगे। ओके, चलो, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारे साथ थे शंकर मालाकार जी, जो ये कह रहे हैं कि जो पहला दिन जब ये घटना